children, today I am going to teach you a new chapter in history. The name of the chapter is How, When and Where. How important are dates? There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned. तो एक समय था जब हिस्टोरियंस डेट से फैसिनेटेड रहते थे। तो उनके बीच में हीटेड डिबेट होती थी कि किस डेट में जो रूलर है वो बना, राजा बना, और किस डेट में जो वॉर्स है वो फॉट हुए। तो हिस्ट्री वॉज अबाउट डेट्स। नाउ हिस्ट्री वैसे इस बारे में होती है कि चीज़ें पास्ट में कैसी थी और उसमें अब क्या चेंजेस आए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. अब हम जब अपने आसपास देखते हैं चीज़ों को, तो हमारे मन में हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं उठते। हम अपने से हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते कि जो आसपास जो चीज़ें इनका भी कोई पास्ट रहा होगा पहले, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे हमने किसी को चाय पीते हुए देख रहे हैं, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किसी ने चाय पीने कब से स्टार्ट की होगी। तो ये हमारे मन में ये बात आ जाती है। इसी तरह से जब हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि जब ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे। इसी तरीके से जब मान लो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमारे मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूज़पेपर जब नहीं थे तो लोग पहले कैसे इन्फॉर्मेशन उनको मिलती थी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ it is actually incorrect to fix precise days to processes that happen over a period of time. तो जो प्रोसेसेस होते हैं उसको प्रिसाइज डेट देना, एक फिक्स डेट देना सही नहीं होता। जैसे चाय का एग्जांपल है। अब चाय पीनी किसी ने अचानक एक दिन में स्टार्ट नहीं की होगी, उसके लिए भी एक टेस्ट डेवलप किया होगा, तो धीरे धीरे करके चाय पीनी स्टार्ट की होगी। इसी तरह से जो ब्रिटिश है उनका भी रूल अचानक सडनली किसी एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ होगा, उन्होंने भी धीरे धीरे करके यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया। इसी तरह से जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो हमारी कंट्री में आए, वो भी एक फ़िक्स डेट से नहीं आए होंगे। तो इसकी भी धीरे धीरे ग्रेजुअल हुआ होगा ये चीज़। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेसेस होते हैं, ये काफ़ी टाइम लगता है इनको, तो इसको एक फिर फिक्स डेट नहीं दी जा सकती। सो इट इज़ नॉट राइट टू fixed date to a process. But why then do we continue to associate history with string of dates? लेकिन अब हिस्ट्री को जो डेट से क्यों हमेशा लिंक करते हैं, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जो पहले जो हिस्ट्री होती थी, वो सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में होती थी और वॉर्स के बारे में होती थी। ये जो रूलर्स होते थे उनकी लाइफ के बारे में होती थी कि रूलर कब किंग बना, उसकी कब शादी हुई, कब उसका उसका बेटा हुआ, कब उसका बेटा किंग बना। तो इस केस में तो जो डेट्स है उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ वी कम टू विच डेट्स। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज डेट्स एज इम्पॉर्टेंट? द डेट्स वी सिलेक्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। तो हम किस क्राइटेरिया से डेट को इम्पॉर्टेंट समझते हैं? क्योंकि डेट्स होती है उसकी कोई अपनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि उस डेट में कोई इवेंट घटित होता है। अगर जो हमारा फोकस उस इवेंट से हट जाए, तो ये डेट्स की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, वो जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, उनके रूल को इम्पोर्टेंट मानते थे। तो उनकी जो हिस्ट्री है वो, उनका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग से स्टार्ट होती है, और लास्ट गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन, वहाँ पे इनकी हिस्ट्री ख़त्म होती है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। अब जो इनकी हिस्ट्री है वो इनकी अचीवमेंट और इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में है। लेकिन जो उस टाइम पे और लोग जो थे या इंडियंस थे, उनके बारे में ये कुछ नहीं लिखते थे। तो अगर जो यही हिस्ट्री को अगर दोबारा लिखा जाए या डिफरेंट वे से लिखा जाए, तो जो पुरानी डेट्स है उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, और जो न्यू सेट ऑफ डेट्स हैं दे विल गेट मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। हाउ डू वी पीरियडाइज? James Mill, a Scottish economist, divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim and British. जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, उसने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। वाई डू वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड? हम हिस्ट्री को तीन पीरियड्स में डिवाइड क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उसके जो अलग अलग पीरियड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगे,
उनकी विशेषताओं के बारे में पता लगे। नाउ मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। तो जो मिल था, जेम्स मिल, ये सोचता था कि जो यूरोपियन सोसाइटी है वो एशियन सोसाइटी से सुपीरियर है। वो इंडियंस को अनसिविलाइज समझता था। सो वो चाहता था कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया में आके रूल करें और जो यहाँ के लोग हैं उनको सिविलाइज करें। नाउ जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। तो जो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था वो रिलीजन के आधार पे किया था। और रिलीजन के आधार पे किया था, सो दैट वाज नॉट करेक्ट, बिकॉज इस टाइम पे हॉर रिलीजन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। वो था एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट इज कॉलोनियल? Now, when the subjugation of one country by another leads to the political, economic and social and cultural changes, we refer to the process as colonization. जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को इतनी इस तरीके से कंट्रोल कर ले कि उसकी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आ जाएं, सो दिस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन. नाउ वी मूव टू अनदर पेज. Administration produces records. The British believed that act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision had to be clearly written up. तो जो ब्रिटिश थे वो राइटिंग को बहुत इम्पोर्टेंट समझते थे। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन होते थे, उनके प्लान्स होती थी, पॉलिसीज़ होती थी, डिसीजंस होते थे, उन सबको वो लिखवा देते थे। अब जब एक बार वो लिखवा देते थे, इसके बाद में इनके ऊपर स्टडी भी की जा सकती थी, डिबेट भी की जा सकती थी। Now the British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. तो उन्होंने इस बारे में भी सोचा कि जो important documents जो हैं इनको preserve भी करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने अपने जो administrative institution है उनके सामने उन्होंने record rooms बनवा दिए ताकि इनको preserve कर सकें। Now, in the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. तो 19th century की शुरुआत में जो डॉक्यूमेंट्स थे इनको कैलीग्राफिस्ट अपनी बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में इनको कॉपी किया करते थे। नाउ जब मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में जब प्रिंटिंग डेवलप हुई तो उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो रिकॉर्ड्स होते थे, इनकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती थी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. सर्वे became important. The practice of survey became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. तो जो ब्रिटिश इस बात को बिलीव करते थे कि कंट्री को रूल करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो इसके लिए उन्होंने कई सर्वे करवाए। उन्होंने यहाँ पे सर्वे इसलिए उन्होंने करवाए ताकि यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में जान सके, यहाँ की फ्लोरा फौना के बारे में जान सके, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जान सके, ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में यहाँ पे आसानी हो जाए। तो उन्होंने फिर अपने टाइम पे बहुत सारे सर्वे कराए, रेवेन्यू सर्वे कराए, उन्होंने बोटानिकल सर्वे करवाए, जोलॉजिकल सर्वे कराए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाए, इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे कराए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Officials record do not tell. From the vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. जो इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं इनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब ऑफिसर्स के रिकॉर्ड हैं। तो ऑफिसर्स उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करवाते थे जिसको इम्पोर्टेंट समझते थे, लेकिन अगर जो और लोगों के बारे में कोई जानकारी चाहिए होती थी तो वो इन रिकॉर्ड्स में नहीं होती थी। तो इसके लिए वी हैड टू लुक एल्सवेयर. व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी. अब जब इसके बारे में सर्च किया गया तो इनके बारे में जो रिकॉर्ड था, जो कॉमन पीपल के बारे में रिकॉर्ड था, वो बहुत सारे मिले। जैसे लोगों की डायरीज़ मिली, जो ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स मिले, इसके अलावा लोगों की ऑटोबायोग्राफी थी, इसके कईयों ने नॉवेल्स लिखी गई थी। लेकिन जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये सारे इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ये ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु लिटरेट. तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है जिनसे ये सिर्फ
लिटरेट पीपल थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनके बारे में इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स। लेकिन इससे हमें उनके बारे में नहीं पता लगेगा, जो ट्राइबल्स है, जो माइंस में काम करते, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो दिस इज माई चैप्टर। थैंक यू।